हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो मैं पीयूष कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम लोग अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि रिपीटेड टाइप्स में होते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग अपने एक क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि हमारा स्पीड टाइम से रिलेटेड है। वैसे हम लोग स्पीड टाइम का एक क्वेश्चन देख चुके हैं, एक तरह का क्वेश्चन देख चुके हैं। ये अलग तरह का सेकंड तरह का, जिसमें कि हम लोग बोर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग हर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ अप्रोच को देखते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं और कैसे इस तरह के आने वाले और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले 2-3 टर्म है हमारे, उसको समझते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देखिए, आप एज्यूम करके देखिए कि हमारे पास क्या है, एक रिवर है। ठीक है, एक रिवर है, इसमें ये वाटर है और इसमें एक बोट भी हमारे पास है। ठीक है, एक बोट है। अब ये दोनों बिल्कुल रुका हुआ है। ये भी दोनों मतलब ये रिवर भी कुछ स्पीड से चलता है, जिसको हम लोग स्ट्रीम कहते हैं, वो भी कुछ स्पीड से चलता है और ये बोट भी कुछ स्पीड से चलेगा। लेकिन अभी के लिए हम मानते हैं कि दोनों स्टिल है, दोनों बिल्कुल रुका हुआ है। अब हम एक केस बढ़ा रहे हैं, हम कहते हैं कि ठीक है हमारा ये स्ट्रीम रुका हुआ है, मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान लेते हैं 0 है। हम 0 मान लेते हैं, लेकिन ये किसी स्पीड से चल रहा है, मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, इन स्टिल वाटर, कहने का मतलब जब स्ट्रीम का स्पीड 0 है, उस टाइम हमारा बोट जिस स्पीड से चल रहा हो उसे हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वही हमसे पूछा भी है। ठीक है, तो ये हमारा एक बोट है जिसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है इन स्टिल वाटर, मीन जब पानी रुका हुआ है। तो इसको लिखिए, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि ये स्ट्रीम रुका हुआ, चलेगा ही। चलेगा तो ये 2 तरीके से चल सकता है, कैसे उसको देखते हैं। ये ऐसे चल रहा है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। हो सकता है कि हमारा स्ट्रीम जो है इधर की तरफ चले, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या यही बनाते हैं, या ऐसा ही पॉसिबिलिटी है कि ये बोट तो चल रहा है इधर की तरफ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन स्ट्रीम इधर की तरफ चले y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डायरेक्शन बदल जाए। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, खुद सोचिए कि जब आप किसी स्लोपी एरिया पर, अगर मान लीजिए कोई स्लोप है, ऐसा कुछ है स्लोप, और यहां से आप नीचे की तरफ उतर रहे हैं, अपने आप में आपको ऐसा फील होगा कि कोई चीज आपको नीचे की तरफ खींच रहा है, आपका स्पीड लगे कि आप बढ़ रहा है, हाँ कि ना, बढ़ रहा है। लेकिन जब आप यहां से ऊपर की तरफ चढ़िएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका स्पीड घट रहा है। कारण क्या है? ग्रेविटी। ठीक है, आपको उस डायरेक्शन में ही फोर्स लगाया, आप जिस तरफ मूव कर रहे हैं उसी तरफ आपको धक्का दिया जा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका स्पीड बढ़ेगा। उसी तरह यहां पर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या बोट का जो पहले स्पीड u था, अब वो बढ़ के u प्लस v हो जाएगा ना। अगर हमसे अभी पूछा जाए कि बोट किस स्पीड से चल रहा है, तो हम बोलेंगे x प्लस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और इस कंडीशन में अगर हमसे कोई पूछेगा कि बोट किस स्पीड से चल रहा है, तो हम कहेंगे कि x माइनस वाई
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये जो स्ट्रीम का स्पीड प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा स्पीड आया, इस स्पीड को कहा जाता है स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, और इसे कहा जाता है स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने पे चलेंगे। क्या आपको ये क्लियर है? ठीक है, अगर आपको ये बात क्लियर है तो इस तरह का हर क्वेश्चन आपके लिए आसान है। आप इतने बात को नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, तो हमारे पास हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारा y किलोमीटर पर आवर है। नाउ क्या हम स्पीड आप स्ट्रीम स्पीड फाइंड कर सकते हैं? स्पीड इन ऑफ स्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ अब एक इसमें ध्यान से देखिए, हमारे पास कहा गया है कि बोट अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर चलता है। इस सब पीछे को भूल, आगे के क्वेश्चन को भूल जाइए। अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर चलता है, मतलब डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम पता है, स्पीड इन अप स्ट्रीम पता है। क्या हम लोग टाइम फाइंड कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हम फाइंड करते हैं इन केस वन के लिए टाइम इन अप स्ट्रीम डिस्टेंस बाय स्पीड, आवर टाइम इन डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस बाय स्पीड। सॉरी 28 था ना, 28। कहा है कि इन दोनों को टोटल टाइम लगता है 7 आवर, मतलब इस पूरे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम फर्स्ट केस में टोटल 7 आवर का टाइम लगता है। इसका मतलब इन दोनों का सम 7 आवर दिया हुआ है। 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 28 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर है? चलिए आते सेकंड। सेकंड केस में कहता है अप स्ट्रीम में 21 और फिर रिटर्न आया, मतलब फिर उसी पाथ पे चला है, मतलब जितना डिस्टेंस गया चला जाने में उतना ही रिटर्न करने में 21 किलोमीटर का डिस्टेंस वापस से आ गया। तो चलिए हम ये देख लेते हैं केस 2 के लिए। टाइम इन अप स्ट्रीम ट्वेंटी वन बाई एक्स माइनस वाई आवर, और टाइम इन डाउन स्ट्रीम 21 बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आवर है, और कहा है कि टोटल 5 आवर का टाइम लगता है, मीन्स 21 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 21 बाई एक्स प्लस वाई हमारा 5 आवर दिया हुआ है। आपका ये इक्वेशन 2 आ गया। अब ध्यान से देखिए, क्या इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करना सीखे हैं? क्या बिल्कुल सीखे। हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी देर के लिए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ना m कह सकते हैं, और 1 अपॉन
x प्लस वाई को थोड़ी देर के लिए n कह सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है 30m प्लस 28n इज इक्वल टू 7, और वो लिखा हुआ है 21m प्लस 21n इज इक्वल टू 5। क्या किया जाए? तो आप सिंपली देख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम थर्ड और इसको 4 कह देते हैं, क्योंकि 1 2 हम पहले कह चुके हैं। अब आप इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। एलिमिनेशन ही हम लोग यूज कर रहे हैं अभी। तो डिवाइड इक्वेशन 3 by 4 and equation 4 by 3, then subtract। उसका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब इसको मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 30/4 हो जाएगा, m प्लस ये हो जाएगा 7n इज इक्वल टू 7/4, और ये हो जाएगा हमारा अच्छा ये 7 हो जाएगा ना, 3 करेंगे ना, 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, क्लियर? नाउ आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, खत्म। ये कैंसिल हो गया। 30/4 माइनस 7 इंटू m, 7/4 माइनस 5/3, ये कितना हो जाएगा हमारा 28, यानी कि 2/4m इज इक्वल टू 12। 21 माइनस 20, ये हो जाएगा हमारा m/2 इज इक्वल टू 1/12। m का वैल्यू हमारा 1/6 आ रहा है। अब आप किसी एक में पुट कर लीजिए, आपको n मिल जाएगा। पुट m इन 3। जैसे ही पुट कीजिएगा तो आपको 30 इंटू 1/6 प्लस 28 इक्वल टू 7 मिलेगा। ये n है, ये 5 टाइम्स में कैंसिल। n का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा 7 माइनस 5/28, दैट इज 1/14। m और n का वैल्यू आ गया। आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग इस पे x और y पे चलेंगे, क्योंकि हमारा मेन टास्क x y फाइंड करना था, ना कि mn। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। m और n आ गया है, इतना ही हमारा काम हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं? 1/x माइनस वाई इक्वल टू m था, m का वैल्यू 1/6 आया है, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 6। नाउ 1/x प्लस वाई को हम लोग n कहते हैं, मीन्स 1/x प्लस वाई को हम लोग n कहते हुए n 14 आया। तो यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो हमें लगता नहीं कि इसके आगे आप लोग को बतलाना पड़ेगा, खुद ही आप लोग तेज हैं। देखिए इतना सिंपल है, दोनों को ऐड किए, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10 आ गया। जैसे x इक्वल टू 10 आया, हम पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 14 माइनस 10 मीन्स 4। ठीक है, 4। बोट का स्टिल वाटर में स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए